हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज आपके सामने नेशनल पैनासोनिक का RF 315 है। ये अपने दौर का माना हुआ रेडियो है। बहुत लोग पसंद करते थे उस वक्त इस रेडियो को, और आज भी इस रेडियो को बहुत पसंद किया जाता है। ये 1965 के दौरान आया था, जबकि R312 1970s के दौरान आया था। ये रेडियो दोनों बहुत ही मशहूर रहे अपनी सेंसिटिविटी की वजह से, और अपनी साउंड क्वालिटी की वजह से, अपनी पोर्टेबिलिटी की वजह से, और अपनी पायदारी की वजह से। ये सारी चीज़ें मिला के ये रेडियोज़ एक मास्टरपीस, एक क्लासिक माने जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। इसको आप दो तरीके से पावर दे सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट इसमें पावर कॉर्ड लगा सकते हैं, या आप 3D साइज से लगा सकते हैं। मैं कह चुका हूँ ये 3 बैंड रेडियो है, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव 1 और शॉर्ट वेव 2। इसमें जो सर्किट इस्तेमाल किया गया है वो सुपर हीट्रोडाइन है, जिसकी वजह से इसकी सेंसिटिविटी मीडियम वेव्स हो या शॉर्ट वेव्स पे हो बड़ी बेहतरीन किस्म की है। इसमें भी 8 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं, और यही रेडियो वजह बना था RF12 की मशहूर होने का, नो डाउट। उसके बाद जो RF 312 था वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ, क्योंकि उसकी डिज़ाइन इससे ज़्यादा खूबसूरत रही है। तो आज हम इस रेडियो की साउंड क्वालिटी और रिसेप्शन और सिलेक्टिविटी चेक करेंगे। बाकी फीचर्स भी आज हम इस रेडियो के डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन लैंग्वेज इस रेडियो की आप देख सकते हैं। इसके ऊपर लेदर कवर था, लेकिन वो गुम हो गया है। लेदर कवर की वजह से काफ़ी हद तक महफूज रहता था रेडियो, और इसको कैरी करना भी बहुत ही आसान रहा है। इसकी डिज़ाइन भी तकरीबन RF 312 की तरह है, यानी मैं कह चुका हूँ कि 312 बाद में आया था, तो काफ़ी हद तक फीचर्स इससे उठाए गए हैं। 312 में अंदर जो है वो इस ट्यूनिंग नॉब के लिए थ्रेड दिया गया था बाद में, जबकि इसमें थ्रेड नहीं है, एक गिराड़ी है जो मूव करती है अंदर। ये ट्यूनिंग नॉब है, ये इसका ट्यूनिंग व्हील है, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है। आराम से आप अपनी स्टेशंस को की फ्रीक्वेंसी को तलाश कर सकते हैं इस ट्यूनिंग नॉब के ज़रिए। इजी है, इजी टू ऑपरेट है। ये बैंड सेलेक्टर है इसका, ये मीडियम वेव है इस वक्त, और उसके बाद शॉर्ट वेव 1 और शॉर्ट वेव 2। ये वॉल्यूम का बटन है, और नीचे जो दिया गया है ये इंटरनल एंटेना को नैरो या वाइड करने के लिए हमें एक ऑप्शन मिलता है, व्हील मिलता है, जिसके ज़रिए आप इंटरनल एंटेना को या तो नैरो कर सकते हैं या इसको वाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम वेव, शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2, 3 बैंड रिसीवर, AC बिल्ट इन, और 3D साइज से लगते हैं। ये रेड लोगो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये जो शुरुआती नेशनल पैनासोनिक के रेडियो से उसमें जो लोगो आया करता था वो रेड कलर का आया करता था। स्केल आपको नज़र आ रही होगी, स्पीकर की जाली आप देख सकते हैं। एंटेना बड़ी मजबूत और बेहतरीन किस्म की, मैं समझता हूँ ये 3 फीट से भी लंबी एंटेना हो जाएगी। ये इसका कैरिंग स्ट्रिप है। लेदर का कवर तो गुम हो गया, लेकिन कैरिंग स्ट्रिप अभी तक सलामत है। इस साइड से आप देख सकते हैं ये इनकी वॉल्यूम की नॉब है, और ये एंटेना को नैरो वाइड करने के लिए एक नॉब है, व्हील है। बैक साइड पे आप देख सकते हैं अभी भी ये डिटेल यहाँ पे लिखी गई है, नेशनल पैनासोनिक मॉडल नंबर R315, और ये मेड इन जापान है। यहाँ पे 3D साइज सेल लगते हैं। इसमें ये बैटरी कंपार्टमेंट है इसका। तो ओवरऑल बहुत ही सिंपल सादा सा रेडियो है, लेकिन अपने दौर में और अपनी रिसेप्शन की वजह से बहुत 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 ज़्यादा मशहूर रहा। आज भी लोग इसे पसंद करते हैं, आज भी लोग इसे ख़रीदना चाहते हैं, आज भी लोग इसके रखना चाहते हैं। और उसका सबब इसकी वाकई भी साउंड क्वालिटी और रिसेप्शन है, और साथ में ये एक माजी की फ़ील भी देता है, एक विंटेज कलेक्शन भी में भी आ जाता है। इसलिए इस रेडियो को लोग बहुत पसंद करते हैं। अब हम चलते हैं इस रेडियो की मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव्स पे रिसेप्शन चेक करने के लिए और साउंड क्वालिटी चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम मीडियम वेव्स पे जा रहे हैं, देखते हैं मीडियम वेव्स पे हमें ये किस तरह रिस्पांस देता है। पामाल कर रही है।
वस्ती गजा में इसराइली फजाई हमलों में मजीद 4 अफराद शहीद हो गए हैं। फलस्तीनी महकमे सेहत के हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 1100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें इसराइल की जानिब से रोकी गई फलस्तीनी टैक्स आमदन को फौरी और आप नोट कर सकते हैं कि कितनी मीडियम वेव स्पेस की क्लैरिटी है। शहर में होने के बावजूद भी मीडियम वेव पे बड़ा बेहतरीन किस्म का चल रहा है। ओपन एरिया में तो नो डाउट ये कमाल किस्म की आवाज़ देता है हमें। मुज़ाकरात फिर शुरू करने की अपील की। इदारे के तर्जुमान ने एक बयान में ये आकाशवाणी है, हल्की सी लेकिन आ ज़रूर रही है, और मैं कह चुका हूँ कि ओपन एरिया में ज़बरदस्त आती है आकाशवाणी इसके ऊपर। खेला जाएगा। एमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल इतवार की रात 12 बजे न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान की टेस्ट ये था इसका मीडियम वेव। अब हम इसका देखते हैं कि ये शॉर्टवेव 2 पे किस तरह चल रहा है। तो अब हम चलते हैं शॉर्टवेव 2 पे और देखते हैं शॉर्टवेव 2 पे हमें ये किस तरह रिसेप्शन देता है। शॉर्टवेव 1 पे शायद इस वक्त कुछ ना मिले, लेकिन शॉर्टवेव 2 पे यकीनन कुछ ना कुछ होगा। उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इतना वक्त गुजरने के बावजूद, यानी 1965 से लेकर 2026 हो गया है, तकरीबन कोई आधी सदी से भी ज़्यादा वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी भी ये जवान है और काफ़ी रेडियोस को आराम से ये बीट कर सकता है। petrol شپږ شپېته افغانۍ، ډیزل 15 شپېته او ګاز 50 افغانۍ پلورل کېده. له هغه وروسته چې د $1 ارزښت 60 ته ورسېد، د سون توکو بیې هم لوړې شوې. چهارشنبه د کابل بازارونو کې 1 لیتر پټرول 9 افغانۍ، ډیزل 15 او ګاز 4 افغانۍ پلورل کېږي. तो ये था इसका शॉर्ट वेव। मैंने कुछ ही स्टेशन स्पेस को चेंज करके, फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखी है। बड़ा बेहतरीन किस्म का रेस्पॉन्स दे रहा है। अपनी उम्र के हिसाब से अभी भी ये जवान है। बहुत पसंद है मुझे ये रेडियो। में लाजमी तौर पर से अपने पास रखता हूँ अपनी कलेक्शन में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो, आज का रेडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट रेडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया।